ये भाग 2 होगा। कौन सा भाग है? मतलब क्लास 2 है। क्लास 1 में आप पढ़ चुके हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। टेंस किसे कहते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या था, एग्जाम्पल क्या था, ये सब आप देख चुके हैं। इस क्लास में आप देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? इस क्लास में हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या है, कैसे क्वेश्चन बनेगा इस पे, इसके बारे में चर्चा करना है। ठीक बाबू, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका दूसरा का नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट। इसका तीसरा का नाम है देखिए, जिस तरह एक आदमी के 2 3 नाम होता है, उसी तरह इसका 3 नाम है। आप कंटिन्यूअस कहिए, इम्परफेक्ट कहिए या प्रोग्रेसिव कहिए, ये तीनों का मतलब एक ही होता है। बात समझा रहा है? जिस तरह सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा का नाम था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसी तरह इसका 3 नाम है। क्या नाम है इसका? यह है तीनों एक ही टेंस। ये तीनों का तीनों क्या है? एक ही टेंस है। इसका नाम 3 को, अगर कहीं किताब में ये दिया रहे कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, तो मतलब समझिएगा कि कंटिन्यूअस का बात हो रहा है। अगर कहीं पे दिया रहा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, तो आप समझिएगा कि कंटिन्यूअस की बात हो रहा है। बात समझ रहा है? देखिए कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट है, तो इसका मतलब क्या होगा? देखिए कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? लगातार, यानी कि कोई काम लगातार चल रहा है, रुकल नहीं है। तो उसको कहेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं गांव जाते हैं, देखिएगा इसे भाषा में लोग बोल लेता है नॉर्मल से सिंपल से भाषा में कि अभी काम लगातार चलता, रुकल नहीं के, पुल ढला रहा बा, पुल के काम लगातार चलता, लगातार चलते का मतलब कंटिन्यू बा। लोग ऐसे कहता है कंटिन्यू बा, यानी कि काम रुका हुआ नहीं है, कंटिन्यू है, चल रहा है। अच्छा, कोई काम कब चलते रहेगा? जब वह पूरा नहीं हुआ रहेगा। आप खाना खाने का काम करेगा, मतलब कीजिएगा, कब तक खाना खाइएगा? जब तक आपका पेट पूर्ण रूप से भर ना जाए, है ना बाबा? अच्छा, पानी पीजिएगा, पेट भर जाएगा तो पानी पीजिएगा। खाना खा रहे हैं, अगर पेट भर जाएगा तो खाना खा लीजिएगा, उसके बाद आप खाना छोड़ दीजिएगा। तो खाना आप कब खाते हैं? तब तक खाते रहते हैं जब तक आपका पेट पूर्ण रूप से भर नहीं जाता है, यानी कि आपका पेट अपूर्ण है। क्या है? अपूर्ण है, यानी कि पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं है। तो इम्परफेक्ट का मतलब होता है बाबू अपूर्ण, परफेक्ट का मतलब पूर्ण, और इम्परफेक्ट का मतलब अपूर्ण। अपूर्ण का मतलब अभी पेट भरा हुआ नहीं है, यानी कि काम अभी पूर्ण रूप से हुआ नहीं है, काम अभी चल ही रहा है। कब काम चलेगा? जब काम पूर्ण रूप से पूरा हुआ नहीं रहेगा। प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव का मतलब होता है वृद्धि होना, प्रोग्रेस होना यानी कि वृद्धि होना। अच्छा बताइए, जाहिर सी बात है, आप खाना खाइएगा तो आपके पेट में इजाफा होगा कि कमी होगा? बढ़ेगा भाई, खाना बढ़ते जाएगा, पेट भरते जाएगा, यानी कि आपके पेट में प्रोग्रेस हो रहा है, यानी कि खाना में प्रोग्रेस हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि लिमिट फुल हो जाएगा और आपका खाना खाना बंद हो जाएगा। बात समझ रहा है? तब प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होगा? वृद्धि। प्रोग्रेस का मतलब क्या होगा? वृद्धि। क्या होगा? वृद्धि। एकदम फिक्स बात है कि कोई काम जब होगा तब वृद्धि उसमें ऑटोमेटिक देखने को मिलेगा। तो कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार, इम्परफेक्ट का मतलब होता है अपूर्ण, और प्रोग्रेसिव का मतलब होता है वृद्धि। और ये तीनों का मतलब एक ही होता है कि काम लगातार चल रहा है। तीनों का मतलब क्या होता है? काम चल रहा है। मान लीजिए आपको बात ही समझ में ना आया, आपको थोड़ा भी बात समझ में ना आया, तो देखिए अब आपको समझ में बेहतर ढंग से आ जाएगा। जब हम आपको एग्जाम्पल देंगे, इसका पहचान देंगे, तब आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। देखिए इसका पहचान है, याद करने का जरूरत नहीं है, ऐसे एक सीक्वेंस में बना करके सिस्टमैटिक ढंग से, जैसे ग्रामर के अनुसार, हम लोग ग्रामर का परिभाषा क्या जानते हैं? ग्रामर वह शब्दांश है जिसके माध्यम से
शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना समझना इत्यादि आए तो उसको हम लोग ग्रामर कहते हैं। तो हम लोग तो पढ़ रहे हुए ग्रामर, तो ग्रामर के भाषा में कोई चीज को शुद्ध शुद्ध लिखेंगे ताकि समझ में बेहतर हो। ऐसे समझने के लिए तो एक शब्द में आप समझ जाइएगा, लेकिन हम लोग एगो सीक्वेंस में लिखेंगे, इसको परिभाषा बनाएंगे। क्या परिभाषा बनाएंगे इसका? इसका परिभाषा रहेगा जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, कौमा रहे हैं इत्यादि लगा रहे, उस हिंदी वाक्य को प्रेजेंट, हम तीनों नहीं लिखते हैं, एगो लिख दे रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं या समझते हैं। देखिए, कोई भी वाक्य दिया रहे, अगर उसके अंत में रहा, रही, रहे लगा रहेगा तो आप ऐसा मान लीजिएगा कि वह कंटिन्यूअस का वाक्य है। किसका वाक्य है? कंटिन्यूअस का। अगर है हूं हो लगा रहे तो प्रेजेंट का वाक्य है। प्रेजेंट का पहचान ही है हूं। प्रेजेंट का पहचान क्या है हूं हो। लेकिन अगर रहा रही रहे लगा रहे तो रहा रही रहे का पहचान है, सॉरी कंटिन्यूअस का पहचान है रहा रही रहे, चाहे वह प्रेजेंट का हो, चाहे वह पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो। अगर ये किसी भी का हो, तीनों में से किसी टेंस का वाक्य हो, मतलब नहीं है, फर्क नहीं पड़ता है। अगर रहा रही रहे लगा है तो मान लीजिएगा कि वो किस टेंस का वाक्य है, प्रोग्रेसिव इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस का वाक्य है। कंटिन्यूअस का पहचान ये कथी? रहा रही रहे। इसीलिए हमें एक परिभाषा बना दी है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। अगर हम खाली ये कह दे कि बताइए कौन वाक्य है जिसमें दिया गया रहा, किस टेंस का वाक्य है, तब क्या कहिएगा? अगर उसके अंत में था थे थी लग जाए तो पास्ट का हो जाएगा। अगर गा गे गी लग जाए, जैसे रहा था, रही थी, रहे थे, तो किस टेंस का वाक्य हो गया? पास्ट का। अगर रहेगा, रहेगी, रहेंगे तो किस टेंस का वाक्य हो जाएगा? फ्यूचर का। इसमें है हूं हो लग गया तो किस टेंस का वाक्य हो गया? प्रेजेंट का। अगर हम सिर्फ पूछे कि बताइए रहा रही रहे किस टेंस का वाक्य है, तो कहिएगा कंटिन्यूअस का। किसका है? अब कंटिन्यूअस किसका है ये मतलब नहीं है। हम कब पता कर पाएंगे? हेल्पिंग वर्ब से, सहायक क्रिया से। अगर था थे थी है तो पास्ट का, है हूं हो है तो प्रेजेंट का, गा गे गी है तो फ्यूचर का। ठीक है बुआ? बस पहचान सिर्फ रहा रही रहे का बात किया जाए तब ये किस टेंस का वाक्य होगा? कंटिन्यूअस का। रहा रही रहे किसका है? हाँ, आपसे पूछा जाएगा कि कंटिन्यूअस का पहचान क्या है, तो कहिएगा रहा रही रहे। कंटिन्यूअस का पहचान क्या है? रहा रही रहे। तो ये एक परिभाषा आप दे सकते हैं, या इसको शॉर्ट नोट बना सकते हैं। शॉर्ट रहा रहे रहे, ये हो गया कंटिन्यूअस का पहचान। किसका पहचान हो गया? अगर दुनिया का कोई भी वाक्य हो जिसमें रहा रही रहे लग जाए तो आप मान लीजिएगा कि किसका वाक्य है? कंटिन्यूअस का है। किसका वाक्य है? वो कंटिन्यूअस का है। हेल्पिंग वर्ब जो रहेगा वो हेल्पिंग वर्ब के अनुसार उसका टेंस चेंज हो जाएगा। हम आपको बता दिए हैं कि है हूं हो रहेगा। अगर जैसे रहा है, रहा रही रहे है, ये तीनों लगा हुआ है। अगर इसमें है हूं हो जोड़ दे ये प्रेजेंट का हो जाएगा। अगर इसमें था थे थी जोड़ दे तो पास्ट का हो जाएगा। अगर गा के घी जोड़ दे तो फ्यूचर का हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं एक दूगो।
अगर आप वीडियो देख रहे थे स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, कॉपी कर लेकर बैठे हैं तो नोट करते रहिएगा वीडियो रोक करके। अब जहाँ वहां सबका पढ़ाई उतरेगा, आप बार बार शेयर मारते रहिएगा, ठीक रहेगा। देखिए शेयर मारिएगा तो सबको समझ में आएगा। देखिए लड़का समझ नहीं पाता ये बात को, जितने बार आप शेयर मारिएगा ना वीडियो को, उतना ही आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए आपको समझ में अगर ना आए तो रिवाइंड करके चलाने की जरूरत नहीं है, आप उसको शेयर मार दीजिए, देखिए क्या लगता समझ में आ जाएगा। बात यही है। हाँ तो एग्जाम्पल समझ आया ना बुआ। जैसे एग्जाम्पल है, मैं पढ़ रहा हूं। आप कथी कर रहे हैं? आप काहे झूठ बोले? आप हंस रहे हैं, आप हंस रहे हैं। एगो लड़का कह रहा है कि नहीं मैं खेल रहा हूं, तो चलिए लिख देते हैं हम लोग खेल रहे हैं, हम लोग खेल रहे हैं। देखिए इस तरह बहुत सारा आप वाक्य बना सकते हैं, बहुत सारा सेंटेंस दे सकते हैं। मैं खेल रहा हूं, पढ़ रहा हूं, हंस रहा हूं, जा रहा हूं, आ रहा हूं, नाच रहा हूं, रो रहा हूं, मार रहा हूं, पीट रहा हूं, देख रहा हूं, सो रहा हूं, आ रहा हूं। मतलब इस तरह का बहुत सारा वाक्य बन सकता है, 1000 वाक्य बन सकता है, जिसका अंत में क्या लगा होगा? रहा, रहे, रहे। तब अभी तक आप ये देखिए कि कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं कि इसको, इसका पहचान क्या है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है और इसका पहचान क्या है, एग्जाम्पल क्या है। अब हम लोग ये देखेंगे कि इस पे अगर वाक्य दिया रहे, यानी कि कंटिन्यूअस पर, इम्परफेक्ट पे या प्रोग्रेसिव पर, तो उसको हम लोग बनाएंगे कैसे, बनेगा कैसे? तो वो एकदम सिंपल तरीका है बनाने का। देखिए जब कभी भी हम STR लिखेंगे तो आप समझिए कि स्ट्रक्चर सजी लिख रहे हैं, STR, ठीक है। स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का मतलब बनावट। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? बनावट। इंग्लिश में कहेंगे स्ट्रक्चर, हिंदी में कहेंगे उसको बनावट। तो इसका बनावट इस प्रकार से है। सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या लिखेंगे? अब सब्जेक्ट के अनुसार, इस सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस जो दिया रहेगा उस सेंटेंस में सबसे पहले किसको लिखेंगे? सब्जेक्ट को। वाक्य में जो सब्जेक्ट मतलब इंग्लिश हिंदी दिया रहेगा तो उसमें सबसे पहले किसका हिंदी लिखेंगे? सब्जेक्ट का हिंदी लिखेंगे। अब इस सब्जेक्ट के अनुसार किसका प्रयोग करेंगे? इज एम आर का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद इस इज एम आर के बाद वर्ब का चौथा का प्रयोग करेंगे। देखिए याद करने का जरूरत नहीं है, वर्ब का चौथा याद नहीं किया जाता है। अब कैसे वर्ब का चौथा कहां से लाइएगा? तो जो मेन वर्ब होगा ना, मेन वर्ब, उसी मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ दीजिएगा तो वर्ब का चौथा बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कि प्ले, प्ले मीन्स क्या हुआ? खेलना। प्ले मीन्स क्या होगा? ये मेन वर्ब हो गया, मूल वर्ब हो गया, ये वर्ब का मूल शब्द हो गया प्ले। अब इसमें हम क्या करते हैं? ING, यानी कि बन गया कथी? यही ना होगा प्ले। ये वर्ब का चौथा हो गया, ये वर्ब का पहला हुआ, ये वर्ब का कौन सा हो गया? चौथा हो गया। जैसे मान लीजिए मेरे पास हुआ रीड, रीड मीन्स क्या होता है? देखिए लीडे खत्म हो जा रहा है इसका। रीड मीन्स क्या होता है? पढ़ना। इस रीड में हम ING जोड़ देते हैं, ING। अब ये क्या बन जाएगा? रीडिंग। तो रीडिंग हो गया वर्ब का चौथा। रीडिंग क्या हो गया? जैसे मान लीजिए मेरे पास है गो, गो मीन्स क्या होता है? जाना। तो इसमें ING जोड़ दीजिए, क्या हो गया? गोइंग। ये वर्ब का चौथा हो गया। तो वर्ब का चौथा याद करने का जो है, आप इतना बात याद रखिएगा कि मूल वर्ब जो होगा ना उसमें आप कथी जोड़ दीजिएगा? ING जोड़ दीजिएगा। ING जैसे ही जोड़िएगा वो वर्ब का कौन सा रूप हो जाएगा? चौथा। वर्ब का कौन सा हो जाएगा? चौथा। तो वर्ब का पहला, वर्ब का चौथा तो पकड़ में आपको आ गया। देखिए पहले आपको पकड़ में आपको नहीं आया है, आपको पकड़ने का तरीका बता देते हैं। मूल वर्ब में अगर S, ES, IS जुड़ा हो तभी आप मानिएगा कि वर्ब का पहला रूप है, ठीक है? वर्ब का पहला रूप है, सॉरी गलत बोल दिया, वर्ब का पांचवा रूप है। कौन सा होगा? अगर मूल वर्ब में S, ES, IS जुड़ा हो तो वर्ब का कौन सा जगह? पांचवा। वर्ब का कौन सा जगह? पांचवा। अब मूल वर्ब दिया तो वर्ब का पहला, अब वर्ब में ING जुड़ जाए तो वर्ब का चौथा, यानी कि 3 वो वर्ब आप याद कर गए। एक में अगर S, ES, IS जुड़ जाए तो वर्ब का पांचवा, मूल वर्ब दिया रहे वर्ब का पहला, मूल वर्ब में ING जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा? वर्ब का चौथा। अब बचा वर्ब का तीसरा और वर्ब का दूसरा। तो वर्ब का तीसरा और वर्ब का दूसरा वो आपको याद करना पड़ेगा, दूसरा कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है बाबू?
तो ये वर्ब का चौथा आप समझ गए, इसको मिटा देते हैं। देखिए सब्जेक्ट लिखेंगे, इस सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब का चौथा का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अंत में कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरा, पूरा का मतलब फुल स्टॉप दे देंगे। आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, द एंड हो जाएगा, यानी कि आपका बनावट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब जो हम ऊपर लिखे हुए हैं 3 गो एग्जाम्पल, उस 3 गो एग्जाम्पल को इस बनावट के आधार पर बना के देखते हैं बन रहा है कि नहीं। सबसे पहले वो आपको क्या था, पहले बताइए हमको। मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। देखिए सबसे पहले क्या बोला है कि सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में बताइए सब्जेक्ट कौन है, बोलिए सब आदमी। पढ़, हाँ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, मैं का इंग्लिश क्या होगा, आई, क्या होगा, आई लिख दिए। अब कह रहा है कि इस सब्जेक्ट के अनुसार इस 3 में से कौन एक का प्रयोग कीजिए। तो याद रखिएगा हुआ आई के साथ है एम, प्रेजेंट में ही, सी, इट, कोई एक नाम हो तो प्रेजेंट में इज का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। आई के साथ है एम, ही, सी, इट, कोई एक नाम के साथ है इज का प्रयोग करेंगे। अब बाकी इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट आए तो उसके साथ आर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, तो देखिए आई है तो आई के साथ कथी का प्रयोग करें, इन 3 में से बोलिए कस के एम का। अब कह रहा है कि वर्ब के चौथा का प्रयोग कीजिए, तो इसमें बताइए वर्ब कौन है। तो देखिए वर्ब का पहचान है बाबू कि जिसके वह शब्द जिसके अंत में ना लगा हो वह कहलाएगा क्रिया, यानी कि वर्ब। जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, आना, जाना, पढ़ना, सोना, मारना, पीटना, खेलना, कूदना, देखना, सबके अंत में क्या रहा है, ना। सबके अंत में क्या रहा है, ना। वही आपका हो जाएगा कथी, वर्ब। अगर ऐसे ना याद हो तो ऐसे याद रखेगा, जिसका रूप बदले वो वर्ब कहलाएगा। जिसका रूप बदले वो क्या कहलाएगा, जैसे देखिए पढ़ना का ही रूप बनाया हुआ पढ़, इसका मूल नाम क्या होगा, पढ़ना। अब पढ़ना का मूल का बना दिया पढ़, तो देखिए उसका रूप बदल गया, पढ़ने का रूप बदला है पढ़ हुआ, तो इसमें पढ़ना क्या हो जाएगा हुआ, वर्ब। क्या हो जाएगा, वर्ब। तो पढ़ना का इंग्लिश क्या होगा, रीड। तो यहाँ पे लिख दीजिए रीड। कह रहा है कि वर्ब का चौथा का प्रयोग करना है आपको, पहला का नहीं, किसका प्रयोग करना है, चौथा का। तो रीड में हम क्या बोले, जब आई एन जी जोड़ दीजिएगा किसी भी वर्ब में तो वर्ब का क्या हो जाएगा, चौथा हो गया, चौथा। अब कह रहा है कि ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग कीजिए, तो इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं है। ऑब्जेक्ट कब होता है, जब हम ऐसे बोलते कि मैं किताब पढ़ रहा हूं, तो किताब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाता है। कर्ता के द्वारा किए गए काम का असर जिस पर पड़ता है वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। आप पढ़ रहे हैं, कथी पढ़ रहे हैं, किताब, तो पढ़ने का असर किस पर पड़ रहा है, किताब पर, तो किताब का ऑब्जेक्ट हो गया। मैं खा रहा हूं, तो सिंपल सा हो गया, मैं आम खा रहा हूं। आप काम किए, कौन सा काम किए, खाने का, लेकिन कथी खाए, आम, तो आम आपका ऑब्जेक्ट हो गया। मैं जा रहा हूं, आप जाने का काम कर रहे हैं। मैं बाजार जा रहा हूं, आप जाने का काम तो कर रहे हैं लेकिन कहां जा रहे हैं, बाजार, तो बाजार आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो कर्ता के द्वारा किए गए काम का असर जिस पर पड़ता है वही आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो बताइए किसी तरह का कोई दिक्कत है। अब जैसे सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ, लास्ट में क्या दे दीजिए, फुल स्टॉप दे दीजिए, बन गया। बताइए किसी कोई दिक्कत है इसमें। दूसरा क्या उठाइए, आप हंस रहे हैं, आप हंस रहे हैं, इसको आप सब आदमी मिलकर बनाइए। कैसे बनाइएगा, देखिए सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट कथी है, आप, तुम लोग, आप लोग, इस चारों का इंग्लिश होता है यू। चारों का इंग्लिश क्या होता है, यू। तो यहां पे हम लिख दे यू, YOU। अब कह रहा है कि इस सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर 3 में से किसी एक का प्रयोग कीजिए। देखिए कहे है कि जब आई रहेगा तो एम का प्रयोग करेंगे, ही, सी, इट या कोई एक नाम रहेगा तो इज का प्रयोग करेंगे, ए में से कौन नहीं रहेगा तो आर का प्रयोग करेंगे। तो उसमें से कौन नहीं है, ये अकेले है यू, तो इसके साथ कथी का प्रयोग करें, तो यहाँ पे लगा दिए हम आर, यू आर। अब कह रहा है कि वर्ब का चौथा, तो इसमें वर्ब देखिए तो कौन है, हंसना। वर्ब कौन है, हंसना। तो हंसना का इंग्लिश क्या होता है, लाफ। क्या होता है, LAUGH।
इस लाफ में कथी लगा दीजिएगा तो चौथा हो जाएगा आईएनजी। तो इस लाफ में हम आईएनजी लगा दिए, हो गया लाफिंग। अब कथी कर रहा है, अंत में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें तो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो इसमें क्या लगा देते हैं, फुल स्टॉप, सेंटेंस बन के कंप्लीट हो गया। इसलिए क्या कोई दिक्कत है। तीसरा का क्या है, हम लोग खेल रहे हैं। तीसरा का क्या है, हम लोग खेल रहे हैं, यानी कि हम लोग खेल रहे हैं। अब बताइए हम लोग का इंग्लिश क्या होगा, कस के बोली नहीं सुनाई दे रहा है, वी। वी के साथ किसका प्रयोग करें, आर। उसके बाद क्या लिखे, प्लेइंग, ठीक है। उसके बाद दाई, समझ में आया। तो ये आप जो बनाए हैं अफर्मेटिव का बनाए हैं, किसका बनाया है, ये जो आप स्ट्रक्चर देखे यानी कि बनावट देखे हैं ये अफर्मेटिव का था। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो बस यहाँ पे आप लिख लीजिए अफर्मेटिव। सेम टू सेम हुआ, इसका क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या होगा, चलिए यहां पे हम लिख देते हैं निगेटिव। मान लीजिए अगर आपका निगेटिव का वाक्य तो कैसे बनेगा, NE होगा, GATIV। फ्रेश लिख दे, NAGATIVE। अब लीजिए, अब कितना फ्रेश। निगेटिव का मतलब होगा नकारात्मक, अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक, और निगेटिव मतलब क्या होगा, नकारात्मक। देखिए नकारात्मक वाक्य रहेगा तो वो कैसे बनेगा, किस स्ट्रक्चर को बनेगा, तो उसके लिए स्ट्रक्चर बाबू ये होगा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर। आप हमेशा याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं। किसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब हो गया, इसके बाद हम किसका प्रयोग कर दिए, नॉट का। उसके बाद वर्ब का चौथा, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। एकदम सिंपल है बुआ। अब आप में से कोई बच्चे 3 को हमको सेंटेंस बोलिए, बताइए 3 को कोई सेंटेंस बोलिए। बोलो प्रीति, कथी नाम है तो, निधि, निधि बोलो, एग्जाम्पल बोलो एगो, बैठे बैठे बोलो बाबू, हाल ही ना बोल दो, काय भूख चुका रहा है, कारवा लेकर से बुला रहा है का, क्या हुआ, बस में आ रहा है। चलिए तो ये वर्ड निगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग नहीं खेल रहे हैं। देखिए आप चुपचाप बैठे हुए हैं, आपका दिमाग जंगा गया है, जंग लग गया, बोल बोल के पढ़िए, नशा टूटेगा, नशा लगा हुआ है आपको। आप क्लास में बोल बोल के पढ़िए, देखिए नशा टूट जाएगा, याद आएगा, समझ में याद पड़ेगा, मतलब पढ़िएगा ना याद हो जाएगा क्लास में। तो बोल के पढ़िए, बताइए कैसे बनाएंगे इसको, कस के बोलिए, हुलस के बोलिए। हाँ बोली था, वी आर नॉट प्लेइंग, वी आर नॉट प्लेइंग, ठीक है बुआ, बनेगा इसे। अब देखिए ना सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इज, एम, आर, तो इज, एम, आर। उसके बाद बोला कि नॉट, तो नॉट लगा दिए। वर्ब का चौथा, तो वर्ब का चौथा लिख दिया। ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट नहीं था फुल स्टॉप दे दिया, हो गया। समझा, ये हो गया कथी का, निगेटिव का। अब हम देते हैं आपको इंट्रोगेटिव का, INTARROGATIV। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा कैसे पहचान में आएगा कि प्रश्नवाचक वाक्य है, तो उस वाक्य में सबसे पहले क्या लगा होगा, क्या लगा होगा, क्या, तब समझ जाइएगा कि इंट्रोगेटिव है। अब देखिए आप खुद से एक इंट्रोगेटिव में चेंज कर दीजिए, देखिए चेंज कीजिए समझिए। क्या हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या हम लोग खेल रहे हैं, तो लिखिए क्या हम लोग खेल रहे हैं, अंत में क्वेश्चन मार्क होगा। अब इसको बना के दिखाइए, 1 मिनट। हम तो स्ट्रक्चर लिख भी नहीं किए,
यहां पे लिख देते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले इज, एम, आर, उसके बाद देंगे सब्जेक्ट, उसके बाद देंगे वर्ब का चौथा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में दे देंगे क्वेश्चन मार्क। अब इस स्ट्रक्चर में बना के देखिए सब आदमी कैसे बनेगा। देखिए कह रहा है कि इस सब्जेक्ट के अनुसार क्या का इंग्लिश लिखिए। यहाँ पे क्या का इंग्लिश वाट नहीं होगा, यहाँ पे क्या का इंग्लिश इज एम आर होगा। कथी होगा? तो बताइए हम लोग के साथ कथी का प्रयोग करते हैं? आर का। तो सबसे पहले आर को बाहर निकाल दीजिए। आर को जैसे ही बाहर निकलिएगा यानी कि क्या का इंग्लिश कथी हो गया? आर। क्या हो गया? अब कह रहा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? वी। अब कथी है? वर्ब का चौथा। वर्ब कौन है? प्ले। प्ले में कथी लगा दीजिएगा? आई एन जी, तो हो जाएगा प्ले। उसके बाद कथी कह रहा है? ऑब्जेक्ट या क्वेश्चन मार्क। ऑब्जेक्ट किस में नहीं है, लास्ट में दे दीजिए कथी। समझ में आ रहा है? एक और प्रकार का सेंटेंस सबसे पूछा जाएगा, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव। इंट्रोगेटिव विथ, ऐसा सेंटेंस जो प्रश्नवाचक भी हो और नकारात्मक भी हो। तो वैसा सेंटेंस कैसे बनेगा? हम आई एन विथ एन ई जी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव स्ट्रक्चर इसका देखिए, सबसे पहले इज, एम, आर, इज एम आर। क्यों इज एम आर? क्योंकि इंट्रोगेटिव है। अच्छा, उसके बाद सब्जेक्ट अब प्लस, अब हम इसमें लगाएंगे नॉट। नॉट क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव के साथ कथी है? निगेटिव है, तो इसमें हम नॉट लगा देते हैं। अब प्लस वर्ब का चौथा, ऑब्जेक्ट और अंत में क्या? देखिए वर्ब का चौथा केवल और केवल कंटिन्यूअस के साथ होगा, चाहे वह पास्ट का हो, फ्यूचर का हो या प्रेजेंट का हो। कंटिन्यूअस का होगा तो वर्ब का चौथा का प्रयोग कीजिएगा हमेशा आंख मूंद करके। इसके अलावा किसी दूसरे वर्ब का प्रयोग नहीं कीजिएगा, केवल और केवल किसका प्रयोग होगा? वर्ब का चौथा का। तो कंटिन्यूअस का मतलब चौथा। अब हम लोग लेते हैं एग्जांपल, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव। तो ऐसा सेंटेंस बताइए जो प्रश्न भी पूछा जा रहा हो और नकारात्मक का भी बोध करा रहा हो। बोलिए आप, क्या हम लोग नहीं खेल रहे हैं? क्या हम लोग नहीं खेल रहे हैं? आप लोग बनाइए इसको, बोलिए कौन सा बाद में? आर वे नॉट प्लेइंग। अंत में क्या होगा? एक और प्रकार का सेंटेंस हमसे पूछा जाएगा जिसको कहा जाता है WH, यानी कि व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ वाला सेंटेंस। ठीक है बुआ? तो उसका स्ट्रक्चर कैसन होगा और उस सेंटेंस कैसन होगा? तो देखिए अब दे देते हैं टॉपिक WH वर्ड। WH वर्ड का मतलब व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, IH का मतलब हाउ वाला सब। स्ट्रक्चर इसका होगा कि सबसे पहले WH वर्ड को बाहर निकाल दीजिए। सबसे पहले किसको बाहर निकलेगा? और सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग कीजिएगा। उसके बाद सब्जेक्ट लिखिएगा, उसके बाद वर्ब का चौथा लिखिएगा। अगर नकारात्मक वाला बात हो तो सब्जेक्ट बाद नोट लगा दीजिएगा, और निगेटिव नहीं होगा तो सब्जेक्ट बाद नोट नहीं लगेगा। अब प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में कथी दे दीजिएगा? क्वेश्चन मार्क। इसके भी अंत में कथी होगा? क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि ये भी इंट्रोगेटिव का ही भाग है। अब हम सेंटेंस बताते हैं। जैसे देखिए हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। हम लोग क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? हम लोग क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं? हम लोग क्रिकेट कैसे खेल रहे हैं? बात समझा रहा है? अगर ऐसा का जैसे हम लिख रहे हैं, हम लोग क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? हम लोग क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? तो इसमें से आपको पकड़ना है WH वाला वर्ड कौन सा है। तो देखिए क्यों, कब, कहां, कैसे, क्या, ये जितने भी है जिससे प्रश्न पूछने का बोध होगा उस सब का सब होता है वो WH वर्ड। वो क्या होता हुआ? WH वर्ड। तो इसमें WH वर्ड कौन हो गया? क्यों। कौन हुआ? तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है? आए पता तो नहीं बोला है लड़का से, व्हाई। अब देखिए WH वर्ड की बात कर रहा है कि इज एम आर तीन में से किसी एक का प्रयोग कीजिए सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है हमारा? सब्जेक्ट कथी है? हम लोग। तो हम लोग के साथ कथी का प्रयोग कीजिएगा? हम लोग के साथ आर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? आर।
अब कह रहा है कि सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट कौन है? वे। अब कह रहा है कि वर्ब का चौथा, वर्ब कथी है? खेलना। तो खेलना का इंग्लिश प्लेइंग। उसके बाद कह रहा है कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है इसमें? क्रिकेट। कौन है बुआ? क्रिकेट। और अंत में कथी? देखिए लीडे खत्म हो जा रहा है। अब बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये हुआ आपका हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। तो हम एक वीडियो बना के डालेंगे ताकि आप उसको आसानी से देख लीजिएगा, ताकि आपको भार न लगे, बड़का लॉन्ग वीडियो न दिखाई दे। क्योंकि आप पढ़ने वाला विद्यार्थी, हमको मालूम है आप 5 से 7 मिनट तक पढ़वे करते, उसके बाद आपका दिमाग दर्द करने लगता है। उसके बाद आपके दिमाग में आता है कि रील देख ले, शाम खानी पढ़ लेंगे, भोरवा में उठ के पढ़ लेंगे, अच्छा रहने तो दुर्गा पूजा बात पढ़ेंगे, रहने तो मुहर्रम बात पढ़ लेंगे। इस तरह नहीं हुआ, आप डेट देते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।